नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत करते हैं क्लिक टुडे के आज सुबह की इस रिपोर्ट में। और जैसा कि आज का आप रिपोर्ट पूरे वीडियो में देखिएगा, ऐसी रिपोर्ट आपको पहले कभी देखने को नहीं मिली होगी क्योंकि कोई भी स्टूडेंट बिहार यूनिवर्सिटी से ये चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। और जो चीज़ें आज आपको सबसे पहले दिखाई दे रही है 75% उपस्थिति के लिए जो है बीबी की ओर से उठाए जा रहे हैं कई कदम। यानी कि जो भी स्टूडेंट है, जिस भी कॉलेज के स्टूडेंट है, उन सभी को कहा जा रहा है कि अपने-अपने कॉलेज जाकर के पढ़ाई करिए, क्योंकि पढ़ाई करना ज़रूरी है, अदरवाइज़ आप एग्ज़ामिनेशन में फ़ेल भी हो सकते हैं। और यूनिवर्सिटी की तरफ से अभी सख्त से सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। वेबसाइट पर जारी होंगे हर एक कक्षा का रूटीन, यानी कि आपकी जितनी भी कक्षाएँ चलने वाली है, उनका जो है रूटीन आपके यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे अपलोड किया जाएगा और इसे जो है हर एक कॉलेज को फॉलो करना है। अभी क्या हुआ रिसेंटली कि 2020 से 23 सेशन के पार्ट 1 का जब परीक्षा का परिणाम जारी हुआ है, उसमें कोई छात्र 1 नंबर से फेल हो रहा है, कोई छात्र को 1 नंबर आ रहा है, कोई छात्र को पासिंग मार्क्स देकर के सिर्फ छोड़ दिया गया है और छात्र ब्लेम कर रहे हैं यूनिवर्सिटी के ऊपर कि कॉपी उनकी ठीक से जाँच नहीं की गई है। यही चीज़ आपको 2019 से 22 सेशन का भी जो पार्ट 2 का रिजल्ट आएगा, उसके साथ भी हो सकता है देखने को मिले। अब जैसा कि कई छात्रों ने सवाल खड़े किए यूनिवर्सिटी के ऊपर और परीक्षा नियंत्रक जी से जब जा कर के सब मिलना शुरू किए हैं, तो परीक्षा नियंत्रक जी ने अभी एक काफ़ी अच्छा एक जो है अपना हथकंडा अपनाया है और ये अपनाना भी ज़रूरी था क्योंकि छात्रों को लगता है कि हम जो बोलेंगे वैसा ही जो है यूनिवर्सिटी करेगी और हमारे दबाव से या हमारे हल्ला-गुल्ला करने से जो सारी चीज़ें ठीक हो जाएँगी। देखिए, जहाँ पे यूनिवर्सिटी गलत होती है वहाँ पे हम लोग कहते हैं कि हाँ, यूनिवर्सिटी गलत है, लेट सेशन चलता है या फिर पढ़ाइयाँ नहीं होती है, तो कारण पढ़ाई नहीं होने का भी कहीं न कहीं स्टूडेंट ही है। अगर मैं अपने कॉलेज लाइफ़ की जो है बात कहूँ तो जब हम लोग पढ़ने के लिए रेडी होते थे, टीचर ऑब्वियस सी बात है किसी 1-2 स्टूडेंट को पढ़ाएगा नहीं। हालाँकि एक फ़िलॉसफ़ी होता है कि अगर 2 स्टूडेंट भी होगा, टीचर बोलता है कि 2 स्टूडेंट भी होगा तो हम उसको पढ़ाएँगे। लेकिन जब 2 स्टूडेंट जाता है ना, तो टीचर को पढ़ाने में कब मज़ा जब स्टूडेंट्स हो। 1-2 स्टूडेंट को पढ़ाने में उनको भी मज़ा नहीं आता है। तो हम जब अपने कॉलेज में गए थे तो प्रोफ़ेसर ने यही बोला था कि आप स्टूडेंट्स को लेकर के आओ, हम डेफ़िनेटली क्लासेस लेंगे। ऐसा हो नहीं सकता कि हम क्लासेस नहीं लेंगे। लेकिन अब ऐसा हो चुका है स्टूडेंट में कि पढ़ाई को लेकर के उनको अलग ही मतलब पता नहीं भूत चढ़ जाता है कि स्टूडेंट जाते ही नहीं है कॉलेज में। कॉलेज में कब जाते हैं? जब उनका एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भराएगा, एडमिशन हो रहा होगा या फिर कोई ऐसा स्कीम आ जाए कि भाई स्टूडेंट को स्कॉलरशिप मिलना है, तो सारे स्टूडेंट कॉलेज उस टाइम पहुँच जाएँगे। लेकिन पढ़ाई के नाम पे कोई नहीं। हमने अपने कॉलेज में क्या किया था, एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था। स्टूडेंट को जोड़ना शुरू किया तो स्टूडेंट एग्ज़िट करना शुरू कर दिए क्योंकि उनको पढ़ाई से मतलब नहीं था। उनको एग्ज़ाम से, डिग्री से, इतना से मतलब। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते भी हैं, हमको तो सिर्फ डिग्री से मतलब है। बिहार यूनिवर्सिटी हालाँकि खराब क्यों है? इसीलिए क्योंकि स्टूडेंट कॉलेज नहीं जाते हैं और प्रोफ़ेसर पढ़ाते नहीं हैं। प्रोफ़ेसर तब नहीं पढ़ाते जब उनके पास स्टूडेंट नहीं होता है। कुछ समय पहले जब कोरोना महामारी आई थी तो ज़ूम पे क्लासेस चल रहे थे, स्टूडेंट क्लासेस नहीं कर रहे थे। और देखिए, अगर मैं भाषण देने बैठूँ तो बहुत लंबा भाषण हो जाएगा। तो इसको हम छोड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि बिहार यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले स्टूडेंट की कमी है। लेकिन बात यही है कि पढ़ने वाले स्टूडेंट की संख्या जो वो कम है और ना पढ़ने वाले की संख्या ज़्यादा है। मतलब स्टूडेंट ऐसा है कि बस हम कुछ भी लिख के पास हो जाएँगे। आगे आने वाले टाइम में ये कुछ भी लिख के पास होने वाला फ़ॉर्मूला नहीं चलने वाला है। अभी परीक्षा नियंत्रक हटाओ का नारा चलने लगता है जब यहाँ पे बात आती है कि कम नंबर आया है या 1 नंबर आया है किन्हीं को। तो बहुत स्टूडेंट कहते हैं हमने तो 30 पेज लिखा था, हमको नंबर क्यों नहीं मिला? देखिए, पेजेस भरने से नंबर का कोई लेना देना है ही नहीं। मतलब क्वांटिटी और क्वालिटी, मतलब क्वांटिटी के ऊपर जो है क्वालिटी भी एक नाम की एक चीज़ होती है। आप क्वांटिटी कितना भी दे दो लेकिन क्वालिटी नहीं रहेगा ना, मार्क्स आपको ज़िंदगी में कभी कहीं पे भी नहीं मिलेगा। यूपीएससी का भी पेपर लिख रहे होगे, पूरा पन्ना भर के आओगे, मार्क्स आपको तब मिलेगा जब आप क्वांटिटी के साथ क्वालिटी भी दोगे। तो वो चीज़ जो है यहाँ कहीं न कहीं मिसिंग है। अभी देखिए, एक रिपोर्ट हम आपको दिखाएँगे। ये तो बात कही गई है कि अगर उपस्थिति कम होगी तो छात्रों को परीक्षा नहीं देने दिया जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप बना के हर एक कॉलेज को बोला गया कि भाई स्टूडेंट को अपडेट कीजिए, कॉलेज बुलाइए और उनको पढ़ाइए। 75% अटेंडेंस होना ज़रूरी है। बाकी जो यहाँ पे पूरा समाचार पत्र में अपना-अपना जो बात लिखा हुआ है, लेकिन मैं स्टूडेंट को जागरूक करना चाहता हूँ। फेल और प्रोमोटेड फिर से जो है ले दाखिला, ये परीक्षा नियंत्रक की तरफ से कहा गया है और ये पीजी सत्र 2019 से 21 के लिए कहा गया है। और ये कहीं न कहीं इशारा उन छात्रों के लिए भी है जो यूजी में अभी पढ़ रहे हैं। अभी देखिए क्या हुआ है, कल बहुत सारे स्टूडेंट यूनिवर्सिटी पहुँचे, परीक्षा नियंत्रक से मिले, कहने लगे सर मेरा रिजल्ट पेंडिंग कर दिया गया, हमको जानबूझ के फेल कराया गया है। परीक्षा नियंत्रक जी अभी ये भी रेडी हो चुके हैं कि चलो आपका कॉपी आपको दे दिया जाए।
और आप अपना ही कॉपी पढ़ के बताइए कि आप क्या लिखे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट तो पढ़ भी नहीं पाते हैं कि उन्होंने परीक्षा में जो कॉपी में क्या लिखी है, या फिर बोलते हैं इसका मतलब हमको समझाइए, तो मतलब नहीं समझा पाते हैं। तो ये सारी दिक्कतें हैं। यहाँ पे देखिए मार्किंग पैटर्न पे जो है जितने भी छात्र कल गए थे वो सवाल उठा रहे थे। तो परीक्षा नियंत्रक ने जो है जमकर सभी के क्लास ले ली है। उन्होंने पीजी के सिलेबस और पेपर के नाम जो है पूछने शुरू कर दिए, और जब विद्यार्थियों का उत्तर नहीं दे सके तो विद्यार्थियों को परीक्षा नियंत्रक ने बोला कि पीजी में आप बिना पढ़े पास नहीं हो सकते हैं, इसीलिए आप जो है पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, और आप विद्यार्थी हैं तो अपना पढ़ाई पर पूरा फोकस रखिए, बाकी आपको नंबर कैसे नहीं मिलेगा। बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं कि हम लिखे हैं, हमको मालूम है कि हम सही जो है लिख करके आए हैं, सही लिख करके आए, रिजल्ट कम आए, आप क्लेम करिए। अभी यूनिवर्सिटी ऐसी है कि आपको कॉपी भी प्रोवाइड कराएगी। आरटीआई जब आप फाइल करिएगा, 1 महीने का जो प्रोसेस होता है वो कहीं ना कहीं 15 दिन में भी प्रोसेस कंप्लीट हो सकता है, बशर्ते आपको जो है डटे रहना होगा। वहाँ पर आपको सीधे परीक्षा नियंत्रक से मिलना होगा। आप इधर उधर भटकोगे, आपको दलाल मिलेंगे, आपको पकड़ के दबोच लेंगे। दलाल हर एक यूनिवर्सिटी में है, चाहे आप बाहर किसी यूनिवर्सिटी में चले जाओ, वहाँ पे भी दलाल मिलेंगे। वहाँ थोड़ा प्रोफेशनल दलाल मिलेंगे, वहाँ पे आपको जो है रजिस्टर पकड़ के चल रहे होंगे, फाइल पकड़ के चल रहे होंगे, यहाँ पे हाथ में भले खैनी लेकर के चल रहे होंगे। तो ऐसा ऐसा जो दिक्कत होता है तो वो थोड़ा स्टेट टू स्टेट वेरी करता है, लेकिन सिचुएशन हर एक यूनिवर्सिटी की वही है। आप सोचोगे कि हमारा बिहार यूनिवर्सिटी खराब है, तो नहीं, ऐसा नहीं है। बाहर की भी यूनिवर्सिटी आप देखोगे ऐसा ही है। अब कुछ स्टूडेंट जो बाहर की यूनिवर्सिटी से पढ़ के आएंगे वहाँ की तरफदारी करेंगे, अरे आप बिहार से हो, बिहार को आगे बढ़ाने का सोचो। आप नहीं सोचोगे तो कोई और नहीं सोचेगा। आप हमेशा जो है बोलते रहते हो कि ये कुछ स्टूडेंट अभी कर रहे हैं कि प्रैक्टिकल परीक्षा हमारा कब लिया जाएगा, कब लिया जाएगा। देखिए यूनिवर्सिटी प्रैक्टिकल परीक्षा के लिए तैयारी कर रही है, कॉलेज से सारा डेटा जो इकट्ठा कर रही है, कॉलेज को फिर जो है डेट निकाल के बोलेगी कि टाइम पे जो है भेजो हमें पूरा इन्फॉर्मेशन। बहुत सारी ऐसी कॉलेज होती है इन्फॉर्मेशन नहीं भेजती है, जिसकी वजह से देरी होती है। तो आप अगर स्टूडेंट है, अगर आप आवाज़ नहीं उठाएंगे, अपने हक की लड़ाई आप खुद नहीं लड़ेंगे, तो आपके लिए कौन लड़ेगा। अगर कोई यूट्यूबर एक वीडियो बना रहा है, आप लोग बोलते हो कि आप बोलो, आप बात करो, मैं अकेले कितना ही बात कर लूँगा। मेरी तो पढ़ाई नहीं है, मेरी तो पढ़ाई पूरी हो चुकी है। मैं जा करके अगर बोलूँगा भी तो 1-2 केस भी लाद दिया जाएगा अगर ज़्यादा बोलूँगा तो, या फिर मुझे रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा। तो इससे बेटर है कि आप लोग अपनी हक की लड़ाई खुद लड़ो। आपको पढ़ना तो पड़ेगा, बिना पढ़े हुए आगे कोई भी चीज़ नहीं होने वाला है। तो ये चीज़ आपने देख ली। अब चलिए अब हम बात करते हैं जो भी स्टूडेंट पार्ट 2 के हैं उन सभी का। यहाँ पे जैसा बताया जा रहा है अक्टूबर में आएगा पार्ट 2 का रिजल्ट। यहाँ पे सारा बात जो है कह दिया, कॉपी की जांच जो शुरू हो चुकी है। सोमवार को परीक्षा नियंत्रक ने बोल दिया कि अक्टूबर में जो भी परीक्षा का परिणाम पार्ट 2 का आ जाएगा। दिवाली से पहले रिजल्ट आ जाएगा। कई छात्रों का दिवालिया भी हो जाएगा, क्योंकि वो अगर नहीं पढ़े होंगे, कुछ भी लिख के आए होंगे तो दिक्कत होगा। मैंने क्या बोला था अपनी वीडियोज़ में, आप लिखो 4 लाइन कम से कम, तो पॉइंट जो मिला करके लिखो। मतलब मान लो जो क्वेश्चन पूछा गया तो 4 लाइन उस क्वेश्चन से रिलेटेड लिखो। 5वां 6ठा लाइन आप अगर क्वेश्चन से थोड़ा इधर उधर भटक भी जाते हो ना, टीचर उतना माइंड नहीं करता है, मार्क्स दे देता है। बट आप स्टूडेंट क्या करते हो, सारा पॉइंट ही अलग लिख देते हो। तो वैसा भी आपको नहीं करना है। एटलीस्ट आपको अपना सिलेबस तो एक बार देखना ही पड़ेगा, पढ़ना ही पड़ेगा। और अभी मैंने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देखा है काफ़ी स्टूडेंट के बीच। वो लोग जो है कर क्या रहे हैं, नीचे पूछ रहे कि सर क्लासेस कहाँ मिलेगी। तो देखो आप यूट्यूब पे एक बार सर्च करो, क्लासेस अवेलेबल है यार, ग्रेजुएशन की क्लासेस अवेलेबल है। बस आप एक बार सर्च तो करके देखो, गूगल पे सर्च करके देखो, यूट्यूब पे सर्च करके देखो। अच्छी चीज़ों में भी गूगल और यूट्यूब काम आता है, सिर्फ गाना सुनने में और खाना बनाने में ही काम नहीं आता है। और भोजपुरी गाना सुनने में ही नहीं, बॉलीवुड के गाने सुनने में ही नहीं, आपको पढ़ाई कराने में भी काम आता है। अभी आपने एक धासु सर का नाम मैथ्स वालों का सुना होगा। अभी उनका जो है चैनल मतलब डाउन जा रहा है, उनके पास स्टूडेंट नहीं है, 50 लाख का कर्ज है। कल परसों में आपने एक वीडियो देखा होगा, वो प्रॉब्लम में है। तो क्यों? क्योंकि स्टूडेंट का आज रुझान कहीं ना कहीं एजुकेशन की तरफ से हट चुका है, कहीं और शिफ्ट हो चुका है। क्या? पहले पैसा, भाई बिना नॉलेज के आप पैसा भी नहीं कमा सकते हो, और अगर कमाओगे भी तो वही 10-15 हज़ार 20 हज़ार, उससे ज़्यादा नहीं कमा पाओगे। अगर मैं ही अगर यूट्यूब कर रहा हूँ, आप लोग पूछोगे आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, तो भाई अगर क्वालिफिकेशन पूछोगे, मैं भी ग्रेजुएटेड होकर के बैठा हूँ, कहीं एडमिशन लेकर के आगे बैठा हूँ। कमा कितने रहे हो तो अब वो भी मैं बता दूँ, 15,000 20,000। यार क्वालिटी कमाने के लिए क्वालिटी पढ़ाई भी ज़रूरी हो, तो हम आगे लगे हुए हैं, आपको भी लगना पड़ेगा। नहीं लगेगा आगे दिक्कतें होंगी। कोई भी आप इंस्टीट्यूशन में जाओगे, इंस्टीट्यूशन पैसा लेगा, क्योंकि घोर के कोई इंस्टीट्यूशन पिलाने वाला नहीं है। आज की वीडियो में भाई इतना ही है। मैं डिस्टर्ब इस बात से हूँ कि लगातार एक ही कमेंट सुन रहा हूँ मैं, मुझे फेल कर दिया गया है, एग्ज़ाम कब होगा। आप लोग सिर्फ एग्ज़ाम करते रहते हो, आप पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो इसका मुझे पता ही नहीं। तो आज का वीडियो थोड़ा इसीलिए थोड़ा एरोगेंट टाइप लगेगा आपको, फिर अलग बिहेवियर लगेगा, आवाज़ सुन करके अलग लगेगा, लेकिन सॉरी, बुरा नहीं मानना आप लोग, ये आपके भलाई के लिए है। परीक्षा नियंत्रक जी से जब हमने बात की है तो उन्होंने बोला कि यार जो भी स्टूडेंट पहुँच रहे हैं यूनिवर्सिटी, उनसे जब सवाल करते हैं
वो सवालों का जवाब नहीं दे पाते हैं, वो पीछे हट जाते हैं। इसलिए आप लोग अपने ऊपर नहीं लीजिएगा, बस ये सारे स्टूडेंट को लेकर के आप जो अच्छे स्टूडेंट हैं उनकी भाई बड़ाई होगी, ऑब्वियस सी बात है, उनको मार्क्स मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए डरने का नहीं है, आप लोग पढ़ाई करो। अब गेस्ट पेपर्स अवेलेबल है, कंटेंट अवेलेबल है, इंटरनेट अवेलेबल, आपके पास सारा सुविधा अवेलेबल है। बस अब जिनको अच्छा लगेगा वो देखेंगे, नहीं अच्छा लगेगा वो बीच में छोड़ के निकलेंगे, क्योंकि भाषण सुनने कौन बैठा है यार। तो वही है, आप लोग लगातार पूछोगे, मैं भी लगातार यूनिवर्सिटी से चीज़ें पूछूंगा, यूनिवर्सिटी वही रिप्लाई देते रहेगी। आप लोग खुद पे मेहनत करते रहो, एग्ज़ाम तो आपका होगा ही होगा डेफिनेटली। सेशन सुधारने के पीछे यूनिवर्सिटी पड़ी है यार, ऐसे ही फालतू का नहीं बोल रहे हैं। और गया गुजरा यूनिवर्सिटी, बिहार यूनिवर्सिटी को अभी तो फिलहाल मत बोलो, मगध यूनिवर्सिटी में होते तो अभी कहीं मर रहे होते, जेपी यूनिवर्सिटी में होते तो कहीं इतने साल पीछे चल रहे होते कि नाक रगड़ के मर जाते, एग्जामिनेशन नहीं लिया जाता वहाँ पे। और भी कई यूनिवर्सिटीज़ है, ठीक है, तो हम बात नहीं करेंगे उन सारी को। अपनी यूनिवर्सिटी भी अच्छी है यार, आप अपनी यूनिवर्सिटी को प्रोटेक्ट करो, प्लस अपना पढ़ाई जो है करते रहो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, अब हम जा रहे हैं यार, बहुत लंबी वीडियो हो चुकी है, तब तक हम चलते हैं। धन्यवाद। कुछ भी मन में सवाल हो, जवाब हो, गाली भी देना ना, आज कमेंट में दे लो, इसका आज जो छूट दे रहे हैं हम आपको। तब तक के लिए चल रहे हैं, धन्यवाद।